कंद भगवान की जय। चलिए हम लोग अब कथा की ओर चलेंगे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण जिनके हृदय में शोक छुटार न करे न करे। आज की कथा भक्त प्रहलाद जी की कथा आप लोगों के समक्ष श्रवण कराते हैं। सतयुग में श्री हरि विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में दो द्वारपाल थे। कौन कौन? जय और विजय। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार ये चारों भाई सभी तीर्थाटन करके वैकुंठ लोक गए और श्री हरि विष्णु का दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन विष्णु भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ जाने से रोक दिया और बोले, हे ऋषि, जब तक भगवान विष्णु स्वयं आदेश नहीं देंगे तब तक मैं आपको वैकुंठ में नहीं जाने दूंगा। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार ये चारों भाई वहां से वापस आकर के वहीं श्राप दे दिए कि जय विजय, तो हमें नारायण का दर्शन करने की जो हमारी अभिलाषा था वह तुम पूर्ण नहीं होने दिया। जाओ, तीन युग तक राक्षस प्राप्त करोगे।
वही ऋषि के श्राप से जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुआ, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुआ, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और चारों युग में राक्षस हुए प्राप्त किए। और चारों ऋषि ये भी श्राप दिए कि जिन विष्णु का तुम इतना प्रिय बने हुए हो वही विष्णु के हाथ से तुम्हारा संहार होगा। वृंदावन विहार की जय। और प्रथम युद्ध में जब श्री हरि महाराज अवतार धारण किए तो हिरण्याक्ष को मार डाले, और तब हिरण्याक्ष की माता दिति और पिता कश्यप ऋषि पुत्र की मृत्यु सुन करके हिरण्याकश्यप को आदेश दिए कि जाओ हिरण्याकश्यप जा करके वन में रहने वाले तपस्वी योगी महात्मा गौ ब्राह्मण सभी को निर्जीव कर दो, मृत्यु लोक में जाकर के यज्ञ विध्वंस करो, तब राक्षसों की शक्ति प्राप्त होगा। हिरण्याकश्यप अपने माता पिता का की आज्ञा का पालन हेतु भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर के पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए है। इस प्रकार सारे शरीर में दिमक लग गया हिरण्याकश्यप को, और तब सिर्फ कान में श्रवण करने की शक्ति बचा हुआ था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और गंगा जल को पूछ से छिड़क करके उसके शरीर को पुनर्निर्माण किए। हिरण्याकश्यप कहता है पितामह आप क्यों फिर पुनर्रूप में शरीर को निर्माण किए? कहे बताओ हिरण्याकश्यप तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गया, तुम क्या वरदान चाहते हो मैं पूर्ण करूंगा। हिरण्याकश्यप बोला पितामह अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दे कि आपने जितने जीवों का सृजन किए हैं उनके द्वारा मेरा मृत्यु नहीं हो, ना हमें पशु मार सके, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मारा जाऊं, ना शस्त्र से मारा जाऊं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित रूप में विधि का विधान परमात्मा लगा लिए है। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, हिरण्याकश्यप मृत्युलोक पर आकर के आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। गौ ब्राह्मण तपस्वी साधु सब पे देवताओं पे पूर्ण रूप से यज्ञ करना बंद कर दिया, यहां तक कि इंद्रासन पर जाकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दिया। जब जब हो
जब जब इस संसार में धर्म की हानि हुई, अधर्म का वृद्धि हुआ, तब तब भगवान साकार रूप में प्रकट होकर के भक्तों के सम्मुख उनके दुख विपत्ति को दूर किए, भक्तों की रक्षा किए और असुरों का संहार किए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। तब आकाश से भगवान ने आकाशवाणी किए, हे देवता, ब्राह्मण, संत, महात्मा, तुम किसी प्रकार भय मत करो और मेरा ध्यान, भजन, स्तुति तुम करते रहो, तेरा कल्याण होगा। जो प्राणी गौ, ब्राह्मण, तपस्वी, देवता से वैर करता है, उसका जीवन तत्क्षण में नष्ट हो जाता है। देश वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ समय पश्चात हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से 4 संतान उत्पन्न किए और चारों पुत्रों में प्रहलाद जो था वह छोटा पुत्र था। और प्रहलाद का जन्म होने के पश्चात नारद जी उनका गुरु हो गए। नारद जी का सत्संग मिला, यहाँ तक कि माता दीदी को भी जब बच्चे पेट में रहता है ना, उस समय माँ अगर रामचरितमानस का पाठ करती है, अच्छा सदग्रंथ पढ़ती है, भगवान का नाम का जाप करती है, तो बेटा भी उतना ही गुणवान होता है। माँ के गर्भ के अंदर से ही यह प्राप्त होता है। इस प्रकार संतों का सत्संग मिलता रहा माता दीदी को। और नारद ऋषि इनके गुरु हुए और दीक्षा भी दे दिए। कौन सा मंत्र का? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस मंत्र का हर एक गुरु के बिना किसी का कल्याण संसार में नहीं होता है। गुरु करना परम आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं आपके अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं और ज्ञान की वर्षा आपके जीवन में करते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा है तो गुरु के माध्यम से विश्वास हो जाएगा। रामचरितमानस में दूसरा श्लोक में क्या लिखे हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो आभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम्। मैया पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है और भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप है। गुरु बिना भवन भी तरई न कोई, जो बिरंचु शंकर सम होई। शंकर भी अगर है, वो भी अगर गुरु नहीं किए हैं तो उनको भी कल्याण होने वाला नहीं है। राम जी हुए, वो भी गुरु किए। कृष्ण जी हुए, वो भी गुरु किए। इसी प्रकार गुरु शरणागत जाय के जो सुने हरिनाम, यहाँ रहे आनंद से अंत बसे सुरधाम। मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है, क्योंकि वह जान जाता है कि इस जीवन का सार आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, भगवान के नाम में लीन कर देना ही है। जैसे सबरी 16 वर्ष के उम्र से 80 वर्ष के उम्र में तक उन्होंने राम नाम का जाप किया, और जब हृदय रूपी घड़ा राम नाम से जिस दिन भर गया, भगवान को अयोध्या छोड़ करके सभी मैया के आश्रम में पधारना पड़ा। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। अब इस मंत्र का हर वक्त प्रहलाद जाप करता था। हरिओम है जीवन हमारा,
ओम पालनहार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवनदाता, ओम पालनहार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवनदाता, हरि ओम है कल के भारी, ओम हरि आनंद है, हरि ओम सदा पूज्य है, हरि ओम के ही ध्यान से हम तुझे अपना मन गए, हरि ओम के गुरु मंत्र रहे आसु भी पढ़ते दिन बढ़ेगी, घर में होगी लगन, ओम के जपते हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में हरि ओम हमको ओम तक पहुँचाएगा, ओम में हरि ओम बिहारी लाल हरि विनती प्रहलाद में किन्हों विविध प्रकार, ता कारण कसत में भई खूब बस छाड़। जिस आश्रम में प्रहलाद को भेजा गया था, उस आश्रम में शिक्षक कौन थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र कौन? संड और आमर्क। संड और आमर्क के आश्रम में प्रहलाद पढ़ता था, लेकिन उससे पहले वह गुरु किया था नारद ऋषि का, जिन्होंने बता दिए कि राम नाम में इतनी प्रबल शक्ति है कि संसार में कोई भी तुम्हें बाल बाका भी नहीं कर सकता है, इसलिए इस पर विश्वास रखिए, इसका जाप करें। उस पाठशाला में का शिक्षा प्रहलाद को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां हिरण्यकश्यप की जय हो, हिरण्यकश्यप की जय हो, जय जयकारा होता था। प्रहलाद को यह बात पसंद नहीं आता था, और जितने भी चेला थे उन साथी संगतियों को हरिओम मंत्र वह जपने के लिए सिखाता था। प्रहलाद श्री हरि अंतर्यामी के विषय में महिमा बताता था कि भगवान नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, चराचर जड़ चेतन, जलचर जल में रहने वाले, थलचर पृथ्वी पर चलने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले, ये सभी जीव श्री हरि नारायण के इशारे पर नाचते हैं। और ये भगवान अविनाशी है, सब घटवासी है, सच्चिदानंद है, संपूर्ण विश्व भगवान नारायण का रूप है। वेद जिनके अंग अंग की कल्पना करते हैं, जिन भगवान विष्णु का 10,000 शीश है, पाताल जिन विश्व भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शीश है, भयंकर काल जिनके भृकुटी का संचालन करते हैं, सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, जिन परमपिता परमात्मा की नासिका नाग ही अश्वनी कुमार है, जिन भगवान नारायण का रात और दिन जिनको आंखों का पलक है, 10 दिशाएं जिनके कान हैं, वायु जिनके सांस है, वेद जिनकी वाणी है, जमराज जिन अंतर्यामी भगवान का दांत है, लोभ जिन भगवान का ओठ है, 10 दिक्पाल जिनकी भुजाएं हैं, माया जिनकी हंसी है, अग्नि जिनका मुख है, वरुण जिनका जीव है, उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना जिनकी क्रिया है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में मनुष्यों में भी विराजमान है। सतोगुण भगवान विष्णु, जब मैं सब धर्म करता हूँ, पूजा पाठ नवरात्रि करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, तो मेरा मन में भगवान विष्णु चलते हैं।
जब मैं वंश वृद्धि करता हूँ तो भगवान ब्रह्मा जी चलते हमारे मन में, और जब कोई जीव का संहार करता हूँ तो भगवान शंकर चलते हमारे मन में। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन परमात्मा का शिव ही अहंकार है, ब्रह्मा ही बुद्धि है, चंद्रमा ही मन है, महान विष्णु ही चित्त है, वह चराचर रूप भगवान सभी मनुष्यों के आवाज में विराजमान है। यही परमात्मा सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप में है। सगुण और निर्गुण का मतलब क्या होता है? सगुण जो दिखता है, ये वृक्ष है, दिख रहा है, नहीं। निर्गुण तो इस नीम का जो सुगंध है वो नहीं दिख रहा है, वो निर्गुण है। भगवान दोनों रूप में है। फूल दिखता है, उड़हुल का फूल दिखता है, वह साकार भगवान है, और उसका सुगंध निरंकार भगवान है। पानी दिखता है, साकार भगवान है, लेकिन पानी में जो सुगंध है, मिठास है, निर्गुण भगवान है। मीठा गुड़ दिखता है, लेकिन उसका मीठापन का वर्णन नहीं किया जा सकता कितना मीठा है। तो मीठा में भगवान है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श है ना। इस प्रकार ये सब शिक्षा दिए, और विष्णु भगवान का विराट रूप का जब दर्शन कराए तो प्रहलाद को विश्वास हो गया, और प्रहलाद मन में जपता है, गोविंद जय जय गोपाल